दानियल उसका 12वां बाब 11वां बाब और उसकी 32वीं आयत। दानियल उसका 11वां बाब और इसकी 32वीं आयत। और वो अहदे मुकद्दस के खिलाफ शरारत करने वालों को खुश आमद करके बरगश्ता करेगा, लेकिन अपने खुदा को पहचानने वाले तकवीयत पाकर कुछ कर दिखाएंगे। आमीन। मेरे पीछे कहें लेकिन, जोर से कहें लेकिन, जोर से ऊंची आवाज में, मुझसे ज्यादा ऊंची आवाज आपकी होनी चाहिए। लेकिन अपने खुदा को पहचानने वाले तकवीयत पाकर कुछ कर दिखाएंगे। आमीन। मेरे अजीजों, मैं और आप हम सब कुछ करके दिखाना चाहते हैं। हम में से कोई ऐसा नहीं है जो नहीं चाहता कि वो कुछ करके दिखाए। जब मैंने होश संभाला तो मेरे दिल में ख्वाहिश होती थी कि मैं कुछ करके दिखाऊं। मैंने जनाब अखबारें बेचना शुरू कर दी, स्टडीज भी साथ साथ जारी हैं। फिर खुदा ने दरवाजा खोला और मैं पंजाब पढ़ने चला गया। वापस आया तो फिर दिल में ख्वाहिश थी कि कुछ कर दिखाएं अपने इलाके के लिए, अपने लोगों के लिए, नौजवानों के लिए, तालीम के लिए। क्योंकि तालीम और तरबियत के बगैर मैं और आप पाकिस्तान में उस तरह आगे नहीं बढ़ सकते जिस तरह हमने बढ़ने की ख्वाहिश है हमारे अंदर। हम सब अपने अंदर कुछ करके दिखाना चाहते हैं। माएं अपने बच्चों को कामयाब देखना चाहती हैं। बाप अपने घर को बाबरकत घर देखना चाहता है। मोहल्ले के लोग अपने मोहल्ले में पानी, बिजली, सफाई सुथराई के कामों को अच्छा देखना चाहते हैं। हर कोई कुछ करके दिखाना चाहता है या कुछ करना चाहता है। लेकिन बाइबल मुकद्दस एक बड़ी खास बात यहां पर बयान करती है। जब यहां पर लेकिन आया है, लेकिन, मगर, तो इसका मतलब है वो लोग जिनके बारे में ये बात की जा रही है उनके बारे में कहा जा रहा है, मगर वो जो अपने खुदा को पहचानेंगे। अब मैं और आप मसीह खानदान में पैदा हुए हैं। बचपन में ही माएं हमें चर्च लेकर जाती हैं, लेकिन क्या मैं और आप अपने खुदा से वाकिफ हैं? जब हमें कोई कहे कि आओ वो फलां जगह कोई सियाना है वहां चलते हैं, तो क्या हम उन्हें कहने के लिए इतने दलेर होते हैं कि मैं अपने खुदा को जानता हूं, मेरा खुदा उन सियानों से ज्यादा बड़ा है। हालेलुया। लेकिन अपने खुदा को पहचानने वाले हर कोई नुमाया काम नहीं कर सकता, हर कोई बड़े बड़े काम नहीं कर सकता। आप बाइबल मुकद्दस में से पैदाइश की किताब से मुकाशवा की किताब तक पढ़ लें, आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो अपने खुदा से वाकिफ थे, उसको पहचानते थे और उन्होंने कुछ कर दिखाया। आमीन, आमीन। हम में से कई चाहते हैं कि उनके लिए आग की भट्टी जो है वो जनाब ठंडी पड़ जाए। हम में से कई चाहते हैं आसमान से आग आए और कुर्बानी को भस्म कर दे, जिस तरह एलिया ने कहा। हम में से कई चाहते हैं कि हमारे लिए शेरों के मुंह बंद हो जाएं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, क्यों खुदा आपके लिए शेरों के मुंह बंद करेगा? क्यों खुदा आपके लिए जलती हुई भट्टी को ठंडा कर देगा? क्यों खुदा
आपके लिए आसमान से आग को जारी करेगा और वो आकर ना सिर्फ उस कुर्बानी को बल्कि पत्थरों और पानी को भी चट कर जाएगी। लिखा है, लेकिन अपने खुदा को पहचानने वाले। आज हमारे खुदा की बजाय हमें दूसरों के खुदाओं का ज्यादा इल्म होता है। खुदा नहीं चाहता कि हम दूसरे खुदाओं की तमजीद करें, तारीफ करें, जय जयकार करें, उनके लिए अच्छे अच्छे ऊंचे ऊंचे अल्फाज बोले। खुदा गयूर खुदा है, वो गैरतमंद खुदा है। एक शोहर अगर उसकी बीवी के सामने किसी और औरत की तारीफ करेगा तो बीवी खुश नहीं होगी। बाइबल में लिखा है कि हम मसीह की दुल्हन है। आमीन। अगर बीवी जनाब शोहर के सामने किसी दूजे दे बंदे की तारीफ करे तो बंदा भी खुश नहीं होए, क्योंकि ये एक रिलेशन है, रिश्ता है। और खुदा ने अपने बेटे यीशु के वसीला से हमें अपना बनाया हुआ है और खुदा चाहता है कि हम उसे पहचाने। लिखा है, लेकिन जो अपने खुदा को पहचानते हैं। कौन से लोग? कौन से लोग? 32वीं आयत में, लेकिन अपने खुदा को पहचानने वाले, जो जानते हैं कि उनका खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है, जो जानते हैं वो गुनाहों को माफ करने में कादिर है, जो जानते हैं उसने फरमाया है कि जो कुछ मेरे बाप से मेरे नाम से मांगोगे तुम्हें मिल जाएगा। अपने खुदा को पहचानने वाले कुछ कर गुजरेंगे। लेकिन कौन से हैं वो लोग जो अपने खुदा को पहचानते हैं? और बाइबल मुकद्दस में खुदा में यीशु ने 17वें बाब यूहन्ना की इंजील में कहा कि ताकि वो हमेशा की जिंदगी पाए। और हमेशा की जिंदगी ये है कि वो तुझे जाने, वो तुझे जाने, तुझ खुदाए वाहिद, खुदावन जो सच्चा खुदा है उसको जाने। एक बात ज़हन में रखें, खुदा को जानने में और खुदा के बारे में जानने में फर्क है। खुदा को जानने में और खुदा के बारे में, कई दफा हमारे पास ये इल्म होता है जहन में खुदा के बारे में, लेकिन हमारा शख्सी तजर्बा नहीं होता खुदा के साथ। जब आपका शख्सी तजर्बा होता है, सदरक मीसक अब्दनजू खुदा को जानते थे। जब उनको बादशाह ने कहा कि इस बड़ी मूरत के सामने सजदा करो वरना तुम्हें आग की भट्टी में जला देंगे, तो वो अपने खुदा को जानते थे। उन्होंने क्या कहा, आए बादशाह, हम इस अमर में तुम्हें कोई बात नहीं बताना चाहते, कोई जवाब नहीं देना चाहते। देख, हमारा खुदा हमें बचाने की कुदरत रखता है। उन्हें पता था, वो खुदा से वाकिफ थे, वो जानते थे। उन्होंने कहा कि हमारा खुदा हमें आग से बचाने की कुदरत रखता है। अगर वो नहीं भी बचाएगा, हम तेरी बनाई हुई मूरत को सजदा नहीं करें। आज कितनी बार हम अबलीस को सजदा कर देते हैं झूठ बोलकर, गलत रास्ते पे चलकर, गलत रिश्ते कायम कर कर। कितनी बार हम जादू टूने के चक्कर में पड़कर हम जो है वो सजदा कर देते हैं अबलीस को। लेकिन उन्होंने क्या कहा, हम चाहते तो हैं हमारे लिए आग ठंडी हो जाए, लेकिन हमें उसके लिए सदरक मीसक अब्दनजू की तरह बनना पड़ेगा। उन्होंने कहा, हम तेरी बनाई हुई मूरत को सजदा नहीं करेंगे। आमीन। और खुदा ने क्या किया, लिखा है चौथे की सूरत कैसी थी, इल्हा ज़ादे की सी थी, खुदा के बेटे की सी। क्यों? क्योंकि उन्होंने खुदा को पहचाना। उन्होंने खुदा को क्या किया, पहचाना। लेकिन अपने खुदा को पहचानने वाले तकवीयत पाकर कुछ कर दिखाएंगे। क्या करेंगे वो? तकवीयत पाकर कुछ कर दिखाएंगे। खुदा को जानना और खुदा के साथ आपका जाती रिश्ता होना, दोनों में फर्क है। आप हो सकता है बचपन से चर्च जा रहे हो,
आप बड़े गीत गाने वाले हो, आप हदिये भी देने वाले हो, लेकिन आप उस तरह खुदा के साथ आपका रिश्ता ना हो। देखें, आपका खुदा सब कुछ करने की कुदरत रखता है। आमीन। और लिखा जो ईमान रखता है उसके लिए सब कुछ हो सकता है। खुदा से सब कुछ हो सकता है, जो ईमान रखता है उसके लिए सब कुछ हो सकता है। अब हम खुदा को कैसे जाने, कौन सा तरीका है? खुदा में यीशु ने कहा कि मेरा जुआ क्या है? मुलायम है और मेरा बोझ हल्का है। मेरा जुआ ले लो और मुझसे सीखो। सबसे पहला काम खुदा के बारे में जानने के लिए आपको यीशु से सीखना है। आमीन। आपको दुनिया खुदा के बारे में मुख्तलिफ बताएगी। कोई आपको कहेगा खुदा बड़ा गजबनाक है, वो बड़ा गुस्से वाला है। कोई कहेगा खुदा तो तेनू प्यार ही नहीं करता। कोई कहेगा तेनू खुदा ने सजा दी है, ये तेरे गुनाहों की सजा है, तेरे नाल खुदा नाराज है। लेकिन हकीकत क्या है? खुदा आपसे प्यार करता है, इतना प्यार करता है कि उसने अपना इकलौता बेटा यीशु आपके लिए दिया हुआ है। ये हकीकत है, ये सच्चाई है। और जब उसने बेटा दे दिया है तो वो दूसरी चीजें क्यों नहीं देगा? वो सेहत भी देगा, वो गुनाहों की माफी भी देगा, वो घर भी देगा, वो कर्जों से छुटकारा भी देगा। अब इब्लीस चाहता है कि आप खुदा को ना जान पाए। आपके लिए आपका खुदा वैसा ही है जैसा आपको बताया गया है, दिखाया गया है। आपने कैसे खुदा को जाना? यीशु ने कहा मुझसे सीखो। आपने खुदा को जानने के लिए कलाम में से सीखना है। आमीन, आमीन। दुनिया आपको जो खुदा के बारे में बताती है वो आपको कंफ्यूज कर देगी, लेकिन जो बाइबल आपको बताती है वो आपको आजाद कर देगी। कितने तैयार हैं? कितने तैयार हैं जानने के लिए खुदा को? लिखा है लेकिन अपने खुदा को पहचानने वाले तकवीयत पाकर, जोर पाकर, ताकत पाकर कुछ कर दिखाएंगे। लेकिन कब? जब हम खुदा के बारे में जानना चाहेंगे। तो पहला तरीका क्या है? आप खुदा के बारे में जाने बाइबल मुकद्दस में से। बाइबल सुने। अगर आप पढ़ नहीं सकते, बच्चों को पढ़ाया, उनको बोले सख्ती करें, भाई बैठ के आज एक पूरा चैप्टर पढ़ मेरे को, मुझे सुनवा। आज मोबाइल में बाइबल्स आ गई, आप सुने वहां से। आप अपने खुदा को जाने, वो आपसे प्यार करता है, वो आपसे प्यार करता है और उसने आपकी खातिर अपना बेटा यीशु दिया हुआ है। आमीन। तो कैसे जाने हम? बाइबल पढ़कर। लोग हमें खुदा के बारे में मुख्तलिफ नजरिए बताएंगे, लेकिन बाइबल हमें एक ही बात बताएगी, खुदा मोहब्बत है। खुदा मोहब्बत से भरा हुआ है। उसने मुझसे मोहब्बत किया, आपसे मोहब्बत की है, और खुदा ने अपना बेटा हमारी खातिर दिया हुआ है। फिर एक और बात है, यीशु मसीह के वसीला से खुदा को जाने। उसने कहा जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। अब क्या यीशु मसीह गुनाहगारों को माफ नहीं करता था? क्या उसने कोड़ियों के कोड़ माफ नहीं किए, साफ नहीं किए? क्या उसने ऐन फेल में पकड़ी हुई औरत को माफ नहीं किया और उसे कहा नहीं कि दोबारा गुनाह ना करना? उसने किया, और वह आज भी यही करता है। जब मैं और आप उसके पास आ जाते हैं, वो हमें गले लगा लेता है और गले लगाकर हमें कहता है कि तू मेरा बेटा है, तू मेरी बेटी है, तू खो गया था अब वापस मिल गया है, और वो हमारे गुनाहों को माफ कर देता है। आमीन। यीशु मसीह के वसीला से हम खुदा को जाने। आए हम देखें इसका नतीजा क्या निकलेगा। जब हम खुदा को जानेंगे तो लिखा है तकवीयत पाएंगे, जोर पाएंगे, ताकत पाएंगे। जब आप खुदा को जान जाते हैं, आप खौफ पर गालिब आ जाते हैं। आमीन।
आमीन। आप खौफ पर गालिब आ जाते हैं। जब आप खुदा को जान जाते हैं, आप कमजोरियों को, कर्जों को, बदरूहों को, आप बीमारियों को बहुत छोटा समझना शुरू कर देते हैं। लिखा है, लेकिन अपने खुदा को जानने वाले तकवीयत पाकर कुछ कर दिखाएंगे। और वो कुछ कर दिखाना कैसा है? नुमाया काम, बड़े बड़े काम, कुदरत वाले काम। दाऊद खुदा को जानता था। दाऊद के ज़बूर आप गाते हैं। बहुत से लोग जब उन्हें डर लगता है, वो दाऊद का ज़बूर 23 पढ़ते हैं। खुदावंद मेरा चुपान है, मुझे कमी ना होगी। दाऊद खुदा को जानता था। उसका खुदा के साथ रिश्ता बड़ा करीबी था। जब दाऊद के सामने जाती जूलियत है, एक 9 फुट का द्यो कामत शख्स, जिसके साथ इस्राएल का ना बादशाह लड़ रहा है, ना सिपा सलार लड़ रहा है, ना फौजी लड़ रहे हैं, और वो शख्स कितने दिन रोज आकर सुबह शाम इस्राएलियों को और इस्राएल के खुदा के खिलाफ तकफीर करता था। लेकिन दाऊद खुदा को जानता था। आमीन। उसे कुछ खुदा के बारे में पता था। वो जानता था कि खुदा इस मलाउन को मार सकता है। वो जानता था कि खुदा इस नंग को इस्राएल से दूर कर सकता है। और वो क्या करता है? आकर वो कहता है, ये होता कौन है? ये मलाउन, ये होता कौन है? ये लांती, ये खुदा की फौजों, जिंदा खुदा की तकफीर कर रहा है। वो क्यों इतनी दलेरी के साथ कह रहा था? क्योंकि वो खुदा को जानता था। आमीन। लेकिन अपने खुदा को पहचानने वाले तकवीयत पाकर कुछ कर दिखाएंगे। क्या समझते हैं आप? एक आम चरवाहा, 16-17 साल का लड़का, ये एक 9 फुट के द्यो कामत जंगजू के सामने खड़ा हो गया है और उसे कहता है कि तू होता कौन है जो इस्राएल की फौजों की तकफीर करता है? मैं तेरी ही तलवार से तेरा सर काट दूंगा। ये खुदा को जानता था। और ये जाता है, एक छोटा सा पत्थर फलाखन में डालकर फेंकता है, वो पत्थर घुस जाता है उसकी खोपड़ी में और वो गिर जाता है। उसी की तलवार लेकर उसका सर काट देता है। और वजह क्या है? क्योंकि वो अपने खुदा को पहचानता है। क्या जब आज हम कर्जों में होते हैं, बीमारियों में होते हैं, दुखों में होते हैं, क्या कभी हमने उनसे कहा है, तू होता कौन है? तू होता कौन है मेरे घर में बेबरकती को लाने वाला? तू होता कौन है मेरे बच्चों को गलत रास्ते पे लगाने वाला? तू होता कौन है हमारे घर से बरकत को उठाने वाला, बीमारियों में डालने वाला? लेकिन अपने खुदा को पहचानने वाले तकवीयत पाकर कुछ कर दिखाएं। दाऊद क्या कर रहा है? खुदा को पहचानता है और खुदा उसे जोर देता है। 17 साल 16 साल का लड़का, और जब खुदा उसे जोर देता है तो क्या होता है? बाइबल में लिखा है, वो जाती जूलियत को मार गिराता है। आमीन, आमीन। जब आप अपने खुदा को पहचानेंगे, आप बीमारियों को मार गिराएंगे, कर्जों को मार गिराएंगे, बेबरकती को मार गिराएंगे, नशे की लानत को मार गिराएंगे, बेरा रवि को मार गिराएंगे, घर में से गुर्बत को मार गिराएंगे। मेरी बहुत सारी दुआओं में से एक दुआ यह है कि मसीह का बदन जो है वो सूद और गुर्बत की लानत में से निकले। जिसने अपना बेटा दे दिया है वो हमें क्यों गरीब रखना चाहेगा? लेकिन हमारा फैसला है, हम किसको ज्यादा जानते हैं। आज दुख की बात यह है, इतना हमें यीशु का नहीं पता जितना हमें बैंकों का पता है। इतना हमें यीशु का नहीं पता जितना हमें सूद देने वालों का पता है। इतनी हम यीशु की मिन्नत नहीं करते जितनी हम कर्ज देने वालों की मिन्नत कर रहे होते हैं। उससे आधी मिन्नत हम यीशु मसीह की कर दे, हमारे कर्जे भी उतर जाएंगे,
हमारी बीमारियां भी चली जाएंगी और सरफराजी भी आना शुरू हो जाएगी। अपने खुदा को पहचाने। लिखा है लेकिन अपने खुदा को पहचानने वाले तकवीयत पाकर कुछ कर दिखाएंगे। आज आप ये शुक्रगुजारी की इबादत में, और एक बड़ा काम खुदा ने किया, छोटा काम नहीं है। भाई शहजाद और बहन रुबैका के दिल में खुदा ने डाला और खुदा ने वसाइल मुहैया किए, लोग साथ खड़े किए, और आज एक बड़ा काम होने जा रहा है हमारे बच्चों के लिए। एक ऐसा सेंटर जहां पर वो सीखेंगे और फिर उसी जगह पर वो आगे बढ़ेंगे। आमीन। और ये एक बड़ा काम है। लेकिन जब हम खुदा को ज्यादा जानेंगे, कई दफा हमारी आंखें अपनी पॉकेट पर लगी होती है, कई दफा हमारी आंखें अपने लिंक्स पे लगी होती है, हमारे जो कनेक्शंस हैं, लिंक्स हैं, मेरी जो आमदनी है। हमें अपने खुदा को पहचानना है। आपका खुदा कुदरत वाला खुदा है। वो मिस्र की गुलामी में से इसराइलियों को निकाल सकता है। आमीन। वो समुंदर के 2 हिस्से कर सकता है। हालेलुया। वो समुंदर पे आंधी चलाता है और उनके लिए बटेरे आ जाते हैं। हालेलुया। आपका खुदा जदाउन को इस्तेमाल करता है 300 फौजियों के साथ 1,35,000 फौजियों को भगा देता है। आमीन। 300 फौजी एक तरफ और 1,35,000 फौजी एक तरफ, मदियानी। और आपका खुदा उन 300 के वसीला से उन 1,35,000 को हरवा देता है। आपका खुदा कुदरत वाला है। आमीन। अपनी सैलरी पर ना देखें, अपनी कमाई पर ना देखें, अपने जोर पर ना देखें, अपने इल्म पर ना देखें, अपने खुदा की तरफ देखें। अपने खुदा की तरफ देखें, उसे पहचाने। आज के बाद एक तहिया करें अपने अंदर, मैं अपने खुदा को और पहचानूंगा। मैं उन बेटे बेटियों से मुखातिब हूं जो पढ़ सकते हैं। आपके पास एक बड़ा सुनहरी मौका है। आपको खुदा ने पढ़ने का फजल दिया है। आप बाइबल पढ़ना शुरू करें। आप अपने खुदा को पहचानने के लिए बाइबल पढ़ना शुरू करें। आप देखना, आपकी जिंदगी, आपके माली हालात, आपका मुस्तकबिल, आपकी हर एक चीज बदल जाएगी और आप कुछ कर दिखाएंगे। बड़े बड़े काम आपके वसीला से होंगे। आमीन। 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 मेरे पीछे फिर कहें, लेकिन अपने खुदा को पहचानने वाले तकवीयत पाकर कुछ कर दिखाएंगे। खुदावंद यीशु मसीह हमें कुव्वत देने वाला है। उसने कहा मुझसे जुदा होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। ये डालियों को जो ताकत है कहां से मिलती है? उसने कहा मैं अंगूर का हकीकी दरख्त हूं और तुम क्या हो? डालियां हो। यीशु मसीह ने कहा मुझसे जुदा होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। बात समझ आ रही है? और पौलुस कहता है वो जो मुझे कुव्वत बख्शता है उसमें रहकर मैं सब कुछ कर सकता हूं। आमीन। वो जो मुझे कुव्वत बख्शता है उसमें रहकर मैं सब कुछ कर सकता हूं। लेकिन फैसला आपका है। क्या आप अपने खुदा को पहचानने के लिए तैयार हैं? क्या आप उससे ताकत पाने के लिए तैयार हैं? क्या आप बड़े बड़े काम करने के लिए अपने आप को पेश करना चाहते हैं? अगर आप उनमें से हैं जो अपने खुदा को पहचानना चाहते हैं और आज अपना आप उसे जानने के लिए देना चाहते हैं, मैं आपको चाहता हूं अपने कदमों पे खड़े हो जाएं और हम आपके लिए दुआ करेंगे और आपकी जिंदगी में बड़े बड़े काम होना शुरू हो जाएंगे।